नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास। तो प्यारे बच्चों, भाग एक भाग दो हम कर चुके हैं। भाग दो में हमने 40 प्रश्न किए थे। ठीक है, अब 40 से आगे हम चलेंगे। ठीक है, 40 से आगे चलेंगे। जो बच्चे पहली बार वीडियो पे आए हैं वो देख सकते हैं, हम इससे पहले भी वीडियो हम करते हुए आ रहे हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज अगर रिवीजन करनी है, सीधे एमसीक्यू वाली भाग एक में कर सकते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, संसाधन एवं विकास, जल संसाधन, कृषि। ठीक है, वीडियो धुंधली दिख रही है क्या? कमेंट करके बता सकते हैं। कृषि, शक्ति साझाकरण, संघवाद, विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। ठीक है, सभी चैप्टर वाइज हम करा चुके हैं और आप भी इसी प्रकार से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से हम विज्ञान का भी कर चुके हैं। अगर मेरी माने तो आपको बीच बीच में विज्ञान के एक दो चैप्टर का रिवीजन और वीडियो देख के कर लेनी चाहिए, जिससे कि ये नहीं कि आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ते रहें, बाकी सभी सब्जेक्ट पे आपका फोकस होना चाहिए। रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण, अम्ल, क्षारक एवं लवण, धातु अधातु, जैव प्रक्रम, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये सब चीजें कर चुके हैं। मैथ का भी कर चुके हैं। और डीओई ने जो आपको प्यारे बच्चों वो दिए थे, क्या वो सैंपल पेपर नहीं, मॉडल पेपर ना ठीक है, तो वो भी हम कर चुके हैं। ठीक है, भाग 1, 2, 3, 4, 5 में किए थे हमने, सारे प्रश्न कर चुके हैं। वो मैथ वाले के लिए बता रहा हूं। इसी प्रकार से हमने साइंस वाला भी किया था। साइंस का डीओई वाला था। ठीक है, वो भी कर चुके हैं। साइंस का डीओई का कहाँ है भैया? ये रहा हमारे पास, ये रहा। ठीक है, इसी प्रकार से साइंस का हम डीओई वाला भी कर चुके हैं। तो ठीक है, ये सब उन बच्चों के लिए जो पहली बार वीडियो पे आए हो, देख सकते हैं। वीडियो का लिंक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए देखते रहें इस वीडियो को। देखिए हम कहां पे जाते हैं इस वीडियो को लेके। आज कितने प्रश्न लगते हैं? ठीक है, पेज पलटते हैं और ये देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 से शुरू करेंगे। 40 और 41। निम्नलिखित आंकड़ों और जानकारी को ध्यान से पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करें। तालिका 3 देशों की तालिका है। देश ए, देश बी, देश 3, नागरिक 1, नागरिक 2, नागरिक 3, नागरिक 4, नागरिक 5। 2007 में रुपए यहाँ कितने मिले? 9,500, 10,500, 9,800, 10,000, 10,200, 500, 500, 500, 500, 4,000। अरे 4,000, ये सीधे 48,000 बन गया सीधे। अच्छा, किसी को 500 500 और एक व्यक्ति सीधे 48,000। वाह जी वाह। इस वाले में कितना है? 5,000, 1,000, 15, 15,000, 4,000 और इसमें कितना है? 25,000। तो ठीक है, इस प्रकार से बांटा गया। पढ़ते हैं इसमें पूछ क्या रहा है। रीता एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की कर्मचारी है। अच्छा, जो हर 3 साल, अच्छा जी, मोटो भी है, 3 साल की सेवा के बाद अलग अलग देशों में स्थानांतरित हो जाती है। उसे अपनी अगली नौकरी के स्थान के रूप में उपरोक्त तालिका में उल्लिखित 3 देशों में से किसी एक को चुनने का अवसर दिया गया है। वह दिए गए आंकड़ों के अनुसार इन सभी देशों की औसत आय की गणना करती है और देश के स्थानांतरित होने का विकल्प करती है। देश, कौन से देश में यार विकल्प चुनती है। उस कारण की पहचान करे जिसके लिए रीता ने देश को चुना है। तो कौन से देश को चुना है भाई? चुना है या चुना लगाया है? तो रीता, देखो अगर मेरे हिसाब से अगर रीता अगर चुनेगी प्यारे बच्चों, ठीक है, तो जहां पे आय ठीक ठाक हो, मतलब कि ना किसी व्यक्ति की आय ज्यादा हो ना किसी व्यक्ति का आय कम हो, तो मुझे तो देश ए बिल्कुल अच्छा लग रहा है। 9,500 है। ठीक है, फिर 10,000, ये भी 10,000 के आसपास है। ठीक है, 10,000 है ही। अब यहाँ देखो 500 500 ज्यादा हो जाता है, ये कुछ ज्यादा ही होगा, यहाँ पे कुछ ज्यादा ही, ये 15,000 होगा, फिर 4,000 है, 25,000 है। तो मेरे ख्याल से देश ए में जाना चाहेगी वो, और यहाँ पे देश ए होना चाहिए था मेरे ख्याल से। और वहां पे है आय का समान वितरण है, जहां पे आय का समान वितरण है वहां जाएगी। हाँ बिल्कुल, वहीं जाना वो पसंद करेगी जहां पे आय मतलब ठीक ठाक हो सबकी, ना किसी की ज्यादा ना किसी की कम। दूसरा पढ़ते हैं, इसका अधिकांश नागरिक अमीर और स्थिर है। अच्छा जी, इसके नागरिक की राष्ट्रीय आय अधिक होनी चाहिए, इसके नागरिकों की औसत आय कम होना चाहिए। वैसे तो लोग चुनते तो यही वाला है लेकिन प्रश्न के हिसाब से ये चुन लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 42 पे चलते हैं। विजय कुपोषित है क्योंकि उसका वजन 45 किलोग्राम है। तो हम क्या करें, हम ठीक है पढ़ लेते हैं। और उसकी ऊंचाई 1.78 मीटर है। बहुत अच्छा, काफी लंबा बंदा है। निम्नलिखित विकल्पों में से उसकी बॉडी मास निकाल के खा जाओ। नहीं, बॉडी मास इंडेक्स ज्ञात करें। अच्छा, बॉडी से में से मास निकाल के खा जाओ। मुझे ये लगा मास तो है नहीं, खाएंगे अचार। वैसे मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी। ठीक है, तो 42 चलते हैं। 42 का है, तो इसका आंसर 12.6 यही होगा। ठीक है, इसका ये है 13.5। ठीक है, इंडेक्स को आपको मैं एक बार दिखा दूंगा तो वहां से चेक कर सकते हैं। अगर आपके बुक में अगर सर ने कराया हो तो देख लेना एक बार। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 43, एक महिला अपने गांव में एक मिठाई की दुकान पर ठेके पर काम करती है। ऊपर भी महिला काम कर रही, नीचे भी महिला काम कर रही है। महिलाओं को कुछ ज्यादा काम करवाया जा रहा है और पूरे दिन काम करने के बाद उसे कम वेतन मिलता है। वाह जी वाह, कितना खड़ूस मालिक है। उसे कई अवकाश या संवैधानिक अवकाश नहीं मिला, मतलब कि कोई बात नहीं, कई बार मालिक छुट्टी देते, ऐसा भी अवकाश नहीं मिला, बल्कि जब भी वह काम में अनुपस्थित रहती है, मतलब काम पे नहीं जाती है, तो उसका नियोक्ता उसका वेतन काट लेता है। भैया काफी हलकट है वो उसका मालिक। ज्ञात कीजिए कि वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कार्य करती होगी। प्राथमिक, सेवा क्षेत्र, संगठित, असंगठित। अब देखो वो प्राथमिक और सेवा दोनों में हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये दोनों में हो सकती है, दोनों नहीं, यहाँ पे इसमें से चुनना है। संगठित असंगठित जा रही है, उसका कट जा रहा है वेतन। इसी वजह से लोग संगठित बड़ी बड़ी कंपनियों में जाते हैं, उनका छुट्टियां भी मिलती हैं, ठीक है, अवकाश भी मिलता है। लेकिन असंगठित, इसका आंसर होगा असंगठित क्षेत्र। आप छुट्टी कर ली तो वेतन भी कट जाएगा भैया, ठीक है। इस वजह से लोग मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं। 44 किस प्रकार से पूछ रहा है। 2017-18 के आंकड़े के अनुसार भारत के रोजगार में विभिन्न क्षेत्रों में हिस्सेदारी प्रतिशत। प्राथमिक क्षेत्र में 44%, ठीक है, माध्यमिक क्षेत्र में 25% और तृतीय क्षेत्र में 30%। इसे और ज्यादा होना चाहिए था। मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। 2012 के बाद देखो तृतीय क्षेत्र में काफी उछाल आया है। 3 क्षेत्रों में से प्राथमिक क्षेत्र में रोजगार का अनुपात उच्च क्यों था। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चयन करें। प्राथमिक क्षेत्र में श्रमिक अल्प रोजगार है, अच्छा। माध्यमिक क्षेत्र में कम रोजगार के अवसर है। श्रम के प्रयास सभी क्षेत्र में समान नहीं है। माध्यमिक क्षेत्र में नौकरी के अवसर की बहाली नहीं, ये नहीं है, तो इसका का आंसर सही। प्राथमिक क्षेत्र के श्रमिक अल्प रोजगार है, ठीक है, सही से टिक हो जाओ भैया ऐसे, ठीक है। प्रश्न नंबर 45 पे चलते हैं। तो वही आपका कथन अभिकथन वाला आ गया 45, तो सीधे कथन अभिकथन ही पढ़ लेते हैं। अभिकथन, पूरी दुनिया में कच्चे तेल के भंडार घट रहे हैं। बहुत बिल्कुल सही बात है, हमें इसके लिए एक स्थानीय विकल्प खोजने की जरूरत है। बिल्कुल, टेस्ला, अब इलोन मस्क खोज तो रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कार, ऐसे बहुत सारी है, टाटा भी काम कर रही है। तेल और पेट्रोलियम की कीमतें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। इसका कोई लिंक नहीं है कि ठीक है जरूरत है तो बढ़ रही है तो इस वजह से खोजना चाहिए, नहीं, वो घट रही है, तो इस दोनों कोई लिंक नहीं है। ए आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा। तेलों के दाम बढ़ रहे हैं इस वजह से व्याख्या नहीं, इस वजह से नहीं है। तेल खत्म हो जाएंगे इस वजह से सोर्स खोजना चाहिए हमें। 46 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 46, एक आदमी एक खाद्य प्रसंस्करण फार्म पर कार्यरत है जहां उसे बहुत सारा काम करना पड़ता है। उसकी पत्नी और बेटी भी हर दिन खेत में उसके काम में उनकी मदद करते हैं और बेटा पबजी खेलने के लिए निकल जाता है। यह किस प्रकार के रोजगार का उदाहरण है, ठीक है। तो वो कहीं खाद्य प्रसंस्करण कार्यरत है कहीं पे, तो मौसमी तो होगा नहीं, आपका चक्री रोजगार तो होगा नहीं, और रोजगार से अधिक है, रोजगार के तहत है, दोनों में से एक होना चाहिए। तो इसका है रोजगार के तहत ही होना चाहिए, रोजगार के तहत। 46 का क, ठीक है। तो खंड जो बी है वो समाप्त हो गया, खंड सी पे आ गए हैं, ठीक है। तो देख लो प्रश्न ही पढ़ना पड़ेगा, इतना सारा पढ़ेंगे तब जाके 4-5 क्वेश्चन बता पाएंगे, तो कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ ले, बाकी को सॉल्यूशन अच्छे से दे। तो पढ़ना शुरू करते हैं जल्दी से बिना किसी देरी के। नीचे दिए गए स्रोत को पढ़ें और सबसे उपयुक्त विकल्प चुनकर प्रश्न को उत्तर दें, ठीक है। ग्रिम्स फेरी टेल्स एक जाना माना नाम है। जैकब ग्रिम और विलेम्स ग्रिम बंधुओं का जन्म जर्मनी के हनाउ शहर में हुआ था। अच्छा, दिल्ली में कर लेते भैया, पढ़ने में भी आसानी रहता। जिस समय हनाउ कर रहे, अंडरलाइन कर रहे थे, क्या पता बीच में ये पूछ ले। जिस समय ये दोनों भाई कानून की पढ़ाई कर रहे थे, उसी समय उन्होंने शौकिया तौर पर पुरानी लोक कथाएं इकट्ठा करनी शुरू कर दी। वे कानून की पढ़ाई कर रहे थे ना, कानून की पढ़ाई कर रहे थे। 6 साल तक गांव-गांव जाकर यही काम करते रहे। वे लोगों से बात करते रहे और पीढ़ियों से चल रही जो लोक कथाएं उनकी जानकारी में आती थी उसे लिखकर वे कहानियां बच्चों और बड़ों में समान रूप से पसंद की जाती थी, लिखते थे, ठीक। और ये कहानियां जो मतलब लिख के बेचने का काम करते थे बंदे। 1812 में उन्होंने इस कहानियों का पहला संग्रह प्रकाशित किया। 1857 में संग्रह प्रकाशित किया। बाद में दोनों भाई उदारवादी राजनीति में उदारवादी राजनीति में सक्रिय हो गए। प्रेस की स्वतंत्रता के आंदोलन में उन्होंने विशेष रुचि ली।
इसी बीच उन्होंने 33 खंडों में जर्मन भाषा का शब्दकोश भी प्रकाशित कर डाला। शब्दकोश, बहुत अच्छा जी। ग्रिम बंधु फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। वर्चस्व संस्कृति के लिए खतरा मानते। उन्होंने विश्वास था कि उन्होंने जो लोक कथाएं इकट्ठी की है वे विशुद्ध और सच्ची जर्मन भाषा को व्यक्तित्व है। लोक कथाएं इकट्ठी करने और जर्मन भाषा को विकसित करने के अपने प्रयासों को वे फ्रांसीसी प्रभुत्व का विरोध करने और एक जर्मन राष्ट्र पहचान गढ़ने की व्यापक योजना का हिस्सा मानते थे। तो ठीक है, इसके आधार पे हम प्रश्न के उत्तर देंगे। ठीक है, ग्रिम भाइयों ने अपने लोक कथाओं के चरित्र को बदलने बिना कहानियों को एक पठनीय रूप क्यों दिया? ठीक है, पाठनीय रूप क्यों दिया? मतलब जैसे सुना वैसे ही उन्होंने लिख दिया। निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। संग्रह का जर्मन में व्यापक वितरण हुआ। यह काल्पनिक कहानियों के संग्रह के लिए एक मॉडल बन गया। इसे भाषा के विज्ञान को आधार बनाया। लोगों ने उनकी लिखित साहित्य कहानियों को आसानी से स्वीकार कर लिया। ठीक है, तो इसमें ये था संग्रह का जर्मन में व्यापक वितरण हुआ, काफी जगह वो बंटे गए। ठीक है, फिर आते हैं 48 पे। ग्रिम बंधुओं के साहित्यिक योगदान का प्रभाव व्यापक था। निम्नलिखित में से इसे दर्शाने वाले सर्वोत्तम उपयुक्त विकल्प की पहचान कीजिए। ठीक है, तो ये पहचान कौन सी है इसकी? शहरों और कस्बों का विकास, नए राजनीतिक दलों की स्थापना, जाति संबंध को बढ़ावा देना। ठीक है, समाजवादी विचारधारा का उदय। ठीक है, जाति संबंध को बढ़ावा मिला था, इसका ग बिल्कुल सही है। ठीक है, 49 में आते दिए गए विकल्प में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ग्रीम ब्रदर्स के नाम के काम के लोगों की कहानियों को इकट्ठा करने के लिए प्रभावित और प्रेरित किया। क्यों प्रेरित किया? वे डैश की भावना से विश्वास करते थे और इसे राष्ट्रीय पहचान की प्रतिबिंब के लिए आवश्यक मानते थे। तो पहला है संस्कृतिवाद, रूढ़िवाद, उग्रवाद, उदारवाद। अब देखो यहीं आप गलती करो, वो बाद में उदारवाद में गए थे। ठीक है, वो दोनों भाई राजनीति में सक्रिय हो गए, बाद में उदारवाद में गए थे, लेकिन पहले उनको क्या था, संस्कृति जो उनकी थी वो खत्म हो रही थी, उनको बचाने के लिए, तो उनके अंदर संस्कृतिवाद था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। ठीक है, तो काफी पढ़ने में काफी टाइम लग जा रहा है इस। ठीक है, क्वेश्चन इतने बड़े बड़े हैं। विदेशी प्रभुत्व को राष्ट्र निर्माण के लिए खतरा क्यों माना गया? इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किस सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए? प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, देशी मूल्यों और लोकाचार का क्षरण, लोगों की हिंसा और सामूहिक हत्या, देश में कई बीमारियों का प्रसार। तो इसका ख सही है, देशी मूल्यों और लोकाचार का क्षरण। क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं और जल्दी समाप्त करते हैं। जर्मन अपनी संस्कृति से कैसे जुड़ पाए? उपयुक्त संदर्भ के आधार पर उपयुक्त विकल्प का अनुपात लगाए। उपयुक्त जो ऊपर दिया गया उसी का आधार पर बताना। ठीक, तो संचार और औपचारिक तरीके की भावना के माध्यम से, यूरोपीय समुदाय के रूप में एकता की भावना के माध्यम से, राष्ट्र के बीच सामूहिक अपनेपन की भावना के माध्यम से, व्यवहारवाद के संदर्भ में सुसंगतापूर्ण की भावना से। वैसे अपनेपन की भावना, जो राष्ट्र में अपनेपन की भावना होती है तभी ये होता है आपका। इसका 51 का ग बिल्कुल सही है। ठीक है, 52 भी खत्म कर लेते हैं जल्दी से, पेज पलटना पड़ जाएगा इसके लिए। नहीं, ए कारण और ठीक है, अभिकथन और कारण दिए गए हैं, तो पहला अभिकथन पढ़ लेते हैं। 1815 में शासन ने आलोचना और असंतोष के बर्ताव नहीं किया। और कारण आ रहा है रूढ़िवाद, शासन निरंकुश थे। ठीक है, पहला सही है, उस समय आलोचना और संतोष को बर्दाश्त नहीं करते थे। और दूसरा है रूढ़िवादी, शासन निरंकुश थे। हाँ बिल्कुल, रूढ़िवादी इसी वजह से तो रूढ़िवादी, रूढ़ा माना जाता था उनको। ठीक है, तो इसका ए और आर दोनों सही है। ठीक है, तो विकल्प ए और दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ठीक है, और इसके बाद जो आगे का जो हम प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, जो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है वो भाग 4 में आएगा। ठीक है, तो भाग 3 तो कर ही रहे हैं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बन जाए, वीडियो अपलोड करने में समस्या होती है। 53, 54, ठीक है, 55, 56, 57, 58। ठीक है, कोशिश करेंगे उसमें डी तक भी सारा समाप्त हम कर दें। ठीक है, सारा समाप्त कर देंगे, उस बारे में कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो माय सी क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।